डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गीता, एक दूरदृष्टिकोण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय समाज सुधारक, संविधान निर्माता और महान विचारक थे। उनका जीवन अन्याय और असमानता के खिलाफ संघर्ष की मिसाल है। बाबा साहेब ने विभिन्न धर्मग्रंथों का अध्ययन किया और उनमें से भगवद गीता पर उनके विचार विशेष रूप से चर्चा का विषय रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि गीता के बारे में बाबा साहेब ने क्या कहा। गीता और उसके दर्शन का अध्ययन। बाबा साहेब का मानना था कि कोई भी धार्मिक ग्रंथ केवल आध्यात्मिकता का स्रोत नहीं होता, बल्कि वह समाज की संरचना और सत्ता के संतुलन को भी प्रभावित करता है। उन्होंने गीता को न केवल एक धार्मिक पुस्तक, बल्कि एक राजनीतिक ग्रंथ के रूप में देखा। उन्होंने भगवद गीता को धर्म के नाम पर एक सत्तावादी तंत्र को स्थिर बनाए रखने का उपकरण बताया। उनके अनुसार गीता में वर्णित कर्म योग की अवधारणा समाज में वर्ण व्यवस्था और असमानता को वैधता प्रदान करती है। गीता पर बाबा साहेब का आलोचनात्मक दृष्टिकोण। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिडल्स इन हिंदुइज्म, हिंदू धर्म की पहेलियां में गीता पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि गीता की रचना महाभारत युद्ध के बाद समाज में आए अराजकता को नियंत्रित करने के उद्देश्य से की गई थी। उनके अनुसार कर्मयोग का संदेश गीता में व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया है, चाहे वह अन्यायपूर्ण क्यों न हो। अंबेडकर ने इसे उस समय की सत्ता और विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के हितों की रक्षा के लिए उपयोगी बताया। वर्ण व्यवस्था का समर्थन। गीता में वर्ण व्यवस्था को धर्म के नाम पर उचित ठहराया गया है, जिसे बाबा साहेब ने अनुचित और मानवाधिकारों के खिलाफ माना। बाबा साहेब का निष्कर्ष। हालांकि बाबा साहेब ने गीता के दर्शन को खारिज नहीं किया, लेकिन उन्होंने इसे न्याय और समानता के सिद्धांतों के विपरीत बताया। उन्होंने महसूस किया कि गीता का उपयोग भारतीय समाज में सामाजिक अन्याय और भेदभाव को स्थिर बनाए रखने के लिए किया गया। गीता का गूढ़ संदर्भ ये जानना महत्वपूर्ण है कि बाबा साहेब ने गीता की आलोचना क्यों की। वह केवल ग्रंथ का विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि उन विचारों का विरोध कर रहे थे जो मानवता के लिए हानिकारक थे। बाबा साहेब का दृष्टिकोण ये दर्शाता है कि किसी भी धर्म या ग्रंथ का उपयोग समाज में समानता, न्याय और स्वतंत्रता के लिए होना चाहिए, न कि असमानता को बनाए रखने के लिए। डॉक्टर अंबेडकर का गीता के प्रति ये दृष्टिकोण केवल एक धार्मिक ग्रंथ की आलोचना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सोच की तरफ इशारा करता है जो समाज में हर व्यक्ति के लिए समानता और स्वतंत्रता का समर्थन करती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गीता, समाज का आईना या असमानता का औचित्य। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता और मानवाधिकारों के प्रबल समर्थक न केवल एक विद्वान थे, बल्कि विभिन्न धर्मों और उनके ग्रंथों के गहन अध्येता भी थे। उन्होंने हिंदू धर्मग्रंथों का अध्ययन किया और उनमें से भगवद गीता को विशेष रूप से आलोचनात्मक दृष्टि से देखा। गीता के संदर्भ में उनके विचार गहरे और तीखे थे, जो सामाजिक ढांचे और शोषणकारी व्यवस्थाओं को उजागर करते हैं। गीता के ऐतिहासिक संदर्भ पर अंबेडकर का दृष्टिकोण। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि भगवद गीता महाभारत युद्ध के बाद की अराजकता को शांत करने और वर्ण व्यवस्था को स्थिर करने के लिए लिखी गई। उन्होंने इसे राजनीतिक उपकरण के रूप में देखा, जिसका उद्देश्य ब्राह्मणवाद को स्थायित्व प्रदान करना था। उन्होंने इस पर विस्तार से चर्चा की कि गीता ने वर्ण व्यवस्था को धर्म का दर्जा देकर इसे अपरिहार्य और अधिक बना दिया। उनके अनुसार गीता का संदेश व्यक्ति को स्वधर्म पालन का आदेश देता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि वह अपने सामाजिक स्थान को चुनौती न दे, चाहे वह कितना ही अन्यायपूर्ण क्यों न हो। गीता के प्रमुख सिद्धांतों पर आलोचना। 1. कर्म योग की अवधारणा। गीता में कर्म योग का संदेश है कि व्यक्ति को बिना फल की चिंता किए अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। अंबेडकर ने इसे समाज के शोषित वर्गों के लिए घातक बताया। उनके अनुसार यह विचार उन वर्गों को उनके असमान स्थिति को स्वीकार करने और बदलने की कोशिश न करने के लिए प्रेरित करता है। 2. अहिंसा और हिंसा का विरोधाभास। अंबेडकर ने गीता में अहिंसा के सिद्धांत और युद्ध को धर्म मानने के बीच विरोधाभास को इंगित किया। गीता में अर्जुन को अपने कर्तव्य के नाम पर युद्ध करने के लिए प्रेरित किया गया, जिसे अंबेडकर ने नैतिकता के विरुद्ध बताया। उनके अनुसार ये धर्म और अधर्म के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचती है। 3. वर्ण व्यवस्था का औचित्य। 3. वर्ण व्यवस्था का औचित्य। गीता में वर्ण व्यवस्था को कर्म और जन्म के आधार पर उचित ठहराया गया है। बाबा साहब ने इसे शोषणकारी और मानवता के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि यह विचार उन लोगों को हमेशा नीचा बनाए रखने का औजार है, जो निचले वर्णों में पैदा हुए हैं। गीता पर अंबेडकर का निष्कर्ष। डॉक्टर अंबेडकर ने गीता को एक ऐसी पुस्तक के रूप में देखा जो सामाजिक असमानता को बढ़ावा देती है। उन्होंने महसूस किया कि गीता का संदेश व्यक्ति को स्वतंत्रता और समानता के बजाय शोषण और अधीनता को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने गीता के संदेश की तुलना बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से की, जिसमें समानता, करुणा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है। अंबेडकर ने महसूस किया कि बौद्ध धर्म का मार्ग ही समाज को वास्तविक समानता और न्याय प्रदान कर सकता है। गीता और आधुनिक भारत पर विचार। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का महत्व आज भी कायम है। उन्होंने हमें सिखाया कि धर्म या धार्मिक ग्रंथों को अंधभक्ति से नहीं, बल्कि आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए।
गीता जैसे ग्रंथ को समझने के लिए जरूरी है कि हम उसके संदर्भ, उद्देश्य और प्रभाव का विश्लेषण करें। बाबा साहेब का दृष्टिकोण। एक प्रेरणा। डॉक्टर अंबेडकर का गीता पर विचार केवल एक आलोचना नहीं है, बल्कि यह समाज को न्याय, समानता और स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने का एक संदेश है। उनकी यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि धर्म और ग्रंथों का उद्देश्य मानवता की सेवा और समाज में समानता का प्रसार होना चाहिए। इस संदर्भ में बाबा साहब का योगदान हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम आज भी अपने धर्म और परंपराओं को न्याय और समानता के दृष्टिकोण से परखने के लिए तैयार हैं। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।